Hello, my dear students. Jai Swaminarayan. This is our part 3 of our chapter number 4, Reproductive Health. In previous lecture, we have seen about the population stabilization and birth control. So, हमने पॉपुलाइजेशन कैसे एक्सप्लोजन होता है उसका, हम उसको कैसे स्टेबिलाइज कर सकते हैं, देन बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. वी हैव सीन ऑल दिस फंडामेंटल्स एंड वी हैव सीन सम मेथड्स कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसी ना हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी डेट इज. सो नाउ फ्रॉम द बैरियर मेथड वी हैव टू कंटिन्यू विथ बैरियर मेथड्स. In barrier methods, ovum and sperm are prevented from the physically meeting with the help of barriers. यहाँ पर barrier methods भी very important है कि यहाँ पर ovum and sperm जो है उनको फिजिकली वो लोग मिलने नहीं देंगे. जो barriers जो यूज़ करेंगे ऐसे कपल्स, उस बैरियर्स की वजह से ओवम एंड स्पर्म मीट नहीं कर सकेंगे. डेट इज़ फर्टिलाइजेशन इज़ प्रिवेंटेड एंड फाइनली द अनवांटेड प्रेगनेंसी इज़ प्रिवेंटेड. सो सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. कि ऐसे बैरियर्स मेल के लिए भी अवेलेबल है, फीमेल के लिए भी अवेलेबल है. एंड दैट इज़ कॉन्डोम. कॉन्डोम्स इन फिगर 4.1a and b we will see about condoms, and that are the barriers that is made of thin rubber latex sheath and that are used to cover the penis in the male और vagina and cervix in the female. कि ऐसे जो बैरियर्स है डेट इज़ कॉन्डोम, डेट आर बैरियर्स कि वो एक बैरियर्स होते हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ थीन रबर लेटेक्स शीथ. सो क्वेश्चन कैन बी आस्क कि कॉन्डोम्स कैसे बनते हैं. सो डेट इज़ मेड अप ऑफ द थीन रबर लेटेक्स. वो रबर के होते हैं, लेटेक्स शीथ से बने हुए होते हैं एंड डेट आर यूज टू द कवर द पीनस. मेल्स के अंदर अगर मेल्स ये बैरियर्स यूज़ कर रहे हैं सो डेट इज़ कवर द पेनस. एंड अगर फीमेल को ये बैरियर यूज़ करना है सो डेट इज़ वजाइना एंड सर्विक्स को वो कवर करेगा ये बैरियर जस्ट बिफोर द क्वाइटस, सो डैट द इजेक्यूलेटेड सीमेन would not enter into the female reproductive tract. So here is the main function of this barriers is to prevent किसको करना है कि स्पर्म को एंटर ही नहीं होने देना है. सो यहाँ पर क्या होगा, जस्ट बिफोर द क्वाइटस जब भी वो इंटरकोर्स होगा कपल्स के बीच में, सो डैट द इजेक्यूलेटेड सीमेन वुड नॉट एंटर. कि यहाँ पर जो सीमेन इजेक्यूलेट होता है मेल के द्वारा डेट विल नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक बिकॉज ये बैरियर्स बीच में आ जाते हैं. ओके, सो दिस इज़ अनदर मेथड एंड इम्पोर्टेंट मेथड. एंड नाउ यू कैन सी इन दिस फिगर्स कि कैसे मेल्स के अंदर ये कॉन्डम्स होते हैं, देन फीमेल के अंदर कैसे ये कॉन्डम्स होते हैं. सो दिस इज़ अबाउट द बैरियर्स मेथड्स. नाउ दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन. कि ये हम यूज़ करेंगे इसकी वजह से कॉन्सेप्शन में प्रिवेंट कर सकेंगे. देन निरोध इज़ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ द कॉन्डोम फॉर द मेल. कि निरोध एक ब्रांड है मार्केट में अवेलेबल डेट इज़ पॉपुलर फॉर द मेल एंड यूज ऑफ दिस कॉन्डोम्स हैज़ इंक्रीज इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूज़र फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग STIs एंड एड्स. STI डेट इज़ द डिसीज़ जो ऐसे होते हैं कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी से जो डिसीज़ होते हैं उसमें भी ये प्रिवेंट कर सकते हैं. ये बैरियर्स यूज़ करके इससे भी बच सकते हैं कपल्स. एंड एड्स ऑल्सो इज़ वन टाइप ऑफ डिसीज, सेक्सुअल डिसीज़. सो उससे भी बचा जा सकता है ये कॉन्डोम का यूज़ करने से. सो रिसेंट ईयर्स में ये कॉन्डोम्स के जो यूज़ है वो बढ़ गए हैं. नाउ बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स आर डिस्पोजेबल. दिस इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कॉन्डोम्स कि वो डिस्पोजेबल होते हैं, मतलब उसको एक ही बार यूज़ किया जा सकता है. एंड कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय गिव्स द प्राइवेसी टू द यूज़र. कि वो जो भी यूज़र होगा उसका जो भी उसको यूज़ करेगा वो प्राइवेट उसमें प्राइवेसी उसकी जो होगी वो मेंटेन रहती है बिकॉज दिस इज सेल्फ इंसर्टेड. वो अपने आप उसका यूज़ कर सकता है, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर वो बैरियर यूज़ करने में. देन diaphragms, cervical caps and vaults are also barriers made of the rubber and that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during the coitus. So another some barriers are diaphragms, cervical caps and vault. वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड ये जो बैरियर्स है वो फीमेल के अंदर यूज़ किए जाते हैं. डेट इज़ वो भी रबर के बने हुए होते हैं एंड वो फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है. एंड दैट इज़ कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द क्वाइटस. जब भी क्वाइटस हो रहा है
वहाँ से ये यूज़ किया जाता है. सो डेट इज़ द बैरियर मेथड. एंड they prevent the conception by blocking the entry of sperm through the cervix. So ये यूज़ करने से क्या होगा कि conception prevent हो जाएगा यहाँ पर by blocking the entry of sperm. sperm की entry नहीं होगी, no entry. So they are reusable. These methods, particularly this diaphragm, cervical caps and vaults are reusable. ये reuse हो सकते हैं. And spermicidal creams, jellies and foams are usually used to along with this barrier to increase their contraceptive efficiency. ये contraceptive efficiency मतलब कि इसकी जो एक्टिविटी है, किसकी एक्टिविटी कि ये जो हम ये जो यूज़ कर रहे हैं जो केमिकल्स जो ये बैरियर्स जो यहाँ पर यूज़ होते हैं इनकी एफिशिएंटली बढ़ाने के लिए क्रीम्स होती हैं, जेलीस होती हैं, फॉर्म्स यूज़ किए जाते हैं इसके साथ साथ. ओके, बिकॉज इनका थोड़ा सा जो फंक्शन है वो थोड़ा सा हाई हो सके. डेट इज़ नाउ अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज़ द यूज़ ऑफ इंट्रायूटेरियन डिवाइसेस. आईयूडीज मैंने आपको पहले बोला था पहले लेक्चर में, इंट्रायूटेरियन डिवाइसेस. So these devices are inserted by the doctor or expert nurses in the uterus through the vagina. कि ये फीमेल के अंदर ये यूज़ होगा कि डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सिस होंगी वो वजाइना के थ्रू ये आयोडीज डिवाइसेस जो होंगे वो फिट करेंगे, इंसर्ट करेंगे. एंड दिस इंट्रायूटेरियन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज द नॉन मेडिकेटेड आयोडीज. फॉर एग्जाम्पल लाइपेस लूप, copper releasing iodis, that is copper T, copper 7, then multilode 375 and the hormone releasing iodis also. And hormone releasing मतलब प्रोजेस्टेरोन है और LNG जो हार्मोन होता है डेट इज़ LNG20 पर्टिकुलर डेट आर द आयोडिस. वो क्या है, डिवाइसेस है ऐसे कि जो हार्मोन रिलीज़ करेंगे. सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि क्वेश्चन कैन बी आस्क के ऐसे कौन से डिवाइसेस है, विच आर द डिवाइसेस फॉर द यूजिंग एट द आयोडीज. सो आयोडीज, दिस आर द आयोडीज. कौन कौन से होंगे यहाँ पर, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज फॉर एग्जांपल लाइपेस लूप, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज डेट इज कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 एंड द हार्मोन रिलीजिंग आयोडी डेट इज प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20. We can see in figure 4.2. So these iodides increase the phagocytosis of sperm. फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं, यहाँ पर सेल्स किल हो जाते हैं. जो स्पर्म के अंदर जो सेल्स होते हैं, स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो अपने आप मर जाते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं. सो यहाँ पर आयोडिस यूज़ करने के ये एक होता है विद इन द यूटेरस एंड द कॉपर आयंस जो होते हैं डेट इज़ रिलीज सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी. स्पर्म का जो मोटिलाइजेशन है, स्पर्म जो मूवमेंट करेगा वो मूवमेंट यहाँ पर इनहिबिट हो जाएगी ड्यू टू दिस कॉपर आयन. कि ऐसे कॉपर यूज़ करने से, कॉपर वाले जो आयोडीज यूज़ करेंगे तो कॉपर आयन की वजह से स्पर्म की मोटालिटी यहाँ पर कम हो जाएगी और सप्रेस हो जाएगी, मतलब इनहिबिट हो जाएगा पूरी तरह से. सो क्वेश्चन कैन बी आस्क कि आयोडीज हम कैसे यूज़ करेंगे और उसके फ़ायदे क्या होंगे एंड वो उसकी एक्शन क्या होगी. एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म जो होगी वो भी इसके अंदर रिलीज जो कॉपर आयंस होते हैं उनकी वजह से सप्रेस हो जाएगी. सो दिस इज़ द पर्टिकुलर कॉपर T. ओके, दिस इज़ यूज बाय द फीमेल. Now the hormone releasing iodides, another iodides is hormone releasing iodides. In addition, they make the uterus unsuitable for the implantation and the cervix hostile to the sperms. So hormone releasing iodides यूज़ करने से क्या होगा, they make the uterus unsuitable. यूटेरस को अनसूटेबल बना देंगे फॉर द इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन को मज़ा नहीं आएगा, इम्प्लांटेशन वहाँ पर अच्छे से नहीं हो पाएगा. सो यहाँ पर भी अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम इनहिबिट कर सकते हैं. सो दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ आयोडीज, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज particularly. So these iodides are ideal contraceptive for the female and who want to delay the pregnancy and or space children. So ये आयोडीज फीमेल्स को कैसे हेल्प करेंगी, अगर उनको प्रेगनेंसी अभी नहीं चाहिए, मतलब कि डिले हो प्रेगनेंसी में, वहाँ पर ये आयोडीज काम आ सकती है. देन स्पेस, अगर एक चाइल्ड ऑलरेडी है तो दूसरे चाइल्ड में जो उनको गैप चाहिए उसमें भी उनको हेल्प मिलेगी ये आयोडीज यूज़ करने के लिए. सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स फॉर द कंट्रासेप्शन इन इंडिया. कि इंडिया के अंदर ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है
ये सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं इस मेथड्स को, आईओडीज को. ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रीजन ऑल्सो. ना so here oral administration of the small doses of either progestogens or the progestogen estrogen combinations is another contraceptive methods used by the females. कि कुछ ऐसे डोजेस जो होते हैं वो ओरली लिए जाते हैं फीमेल्स के द्वारा, that is the progestogen or we can say the progesterone estrogen combination also. So used by the females and they are used in the form of tablet, कि वो टैबलेट के रूप में भी वो मिल सकते हैं मार्केट में, एंड डेट आर पॉपुलरली कॉल्ड एज द पिल्स. उसको पिल्स भी बोलते हैं पॉपुलरली. सो पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज. 21 डेज के लिए ये पिल्स लिए जाते हैं एंड स्टार्टिंग प्रिफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. कि जब भी फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो फर्स्ट 5 डेज होते हैं वहाँ से ये 21 डेज़ के लिए ये पिल्स लिए जाते हैं ओरली बाय द माउथ. सो आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स, कि जो 7 डेज़ का जो गैप होता है आफ्टर द दिस मेंस्ट्रुएशन का जो होता है, एंड इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न. कि 21 डेज़ हो गया, देन 7 डेज़ का गैप होगा, फिर 21 + 7 मतलब कि 28 डेज़, मतलब कि यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूरी हो गई है. सो इट हैज़ टू बी रिपीटेड फर्दर अनदर साइकिल जो होगी वहाँ से वापस से ये रिपीट करना है इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिज़ायर्स टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन. कि वहाँ तक ये पिल्स का इस्तेमाल करना है कि जब तक उसको प्रिवेंट करना है, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए उसको, कॉन्सेप्शन प्रिवेंट करना है, तब तक डेट इज़ यूज बाय दिस पिल्स. So they inhibit the ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus to prevent the or retard entry of sperm. So ऐसी मेडिसिन्स जो होंगी वो एक्शन कैसे करेंगी, वो ऐसी मेडिसिन कैसे मतलब अपना फंक्शन करेंगी कि उसकी वजह से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सके. सो दे आर इनहिबिटिंग द ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन यहाँ पर बंद हो जाएगा. देन इम्प्लांटेशन जो होगा वो भी थोड़ा सा अल्टर हो जाएगा, डेट इज़ बाय द क्वालिटी. जो सर्विकल म्यूकस जो होगा, जो फीमेल के अंदर जो म्यूकस जो प्रोड्यूस होता है उसकी क्वालिटी भी चेंज हो जाएगी. अल्टर होना मतलब चेंज होना, बिकॉज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म, कि स्पर्म की एंट्री जब भी हो तो वो प्रिवेंट हो सके, बिकॉज दिस सर्विकल म्यूकस की क्वालिटी चेंज हो रही है, उसकी वजह से स्पर्म को भी तकलीफ होगी. अगर स्पर्म को तकलीफ हो रही है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. वेरी वेरी ईजी. नाउ पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद द लेसर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स ऑल्सो. सो यहाँ पर ये जो पिल्स है वो भी वेरी इफेक्टिव होते हैं. देयर इज़ नो साइड इफेक्ट, मतलब साइड इफेक्ट है बट लेसर अमाउंट, थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं इसके. एंड आर द वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स, की वो फीमेल्स उसको नॉर्मली यूज़ करती हैं. देन Saheli is we have also seen in our previous lectures. Saheli, the new oral contraceptive for the females, contains a non-steroidal preparation. कि सहेली के अंदर, सहेली ऐसा मेडिकेशन है वो नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन से बना हुआ होता है, उसमें स्टेरॉयड यूज़ नहीं होते हैं. सो इट इज़ अ वंस अ वीक पिल, कि ये वीकली मतलब वीक में एक ही बार ये पिल उनको लेनी होती है. एंड वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट, इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम है. एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज़, की इससे इसका यूज़ करने से जो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है वो भी ज़्यादा है, मतलब कि जो उसकी एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा है, इंक्रीज. एंड हियर progestogen alone or in the combination with estrogen can also be used by the females. की प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है देन एस्ट्रोजन है उसका भी यूज़ किया जाता है फीमेल्स के द्वारा एज द इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्किन के अंदर इंजेक्शंस भी ऐसे ले सकते हैं वो लोग. सो देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू डेट ऑफ पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर. यहाँ पर इसका मोड ऑफ एक्शन जो होता है वो सिमिलर होता है जो टैबलेट्स जो यूज़ करते हैं वैसे ही. एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स जो उनका होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लॉन्गर पीरियड. सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजन एंड प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईओडीज विद इन द 72 आवर्स ऑफ द coitus have been found to be very effective as the emergency contraceptive as they could be used to avoid the possible pregnancy due to rape और casual unprotected intercourse. सो यहाँ पर ऐसी जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, ऐसा यूज़ होगा
प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है, देन आईयूडी जो यूज़ किए जाएंगे। बट इसको यूज़ कहाँ पर, अगर 72 आवर्स जो होते हैं, 72 आवर्स क्वाइटस होने के 72 आवर्स के अंदर जो अगर इसका यूज़ होता है, प्रोजेस्ट्रोजन का है या फिर इसके कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन एंड आयोडीज, इसका यूज़ अगर 72 आवर्स में ही होता है, कोइटस होने के बाद, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होने के बाद अगर 72 आवर्स में अगर इसका यूज़ होता है, सो डेट इज़ हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। अगर इमरजेंसी की गलती से अगर कुछ हो गया है, गलती से मिस्टेक हो गई है यहाँ पर अगर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के दौरान, सो इफ़ेक्टिव होता है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और गलती से अगर ये हो गया है, सो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। सो दिस इज़ अनदर यूज़ इन द रेप केस ऑल्सो, कि कुछ ऐसे रेप केसेस जो होते हैं उसमें भी डॉक्टर ये यूज़ करते हैं। और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड अगर इंटरकोर्स हुआ है, कि बिना प्रोटेक्शन का यूज़ किए अगर इंटरकोर्स हुआ है, तो भी इमरजेंसी के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं विद इन द 72 आवर्स। सो दिस इज़ द इम्प्लांट्स, कि ऐसे इम्प्लांट्स होते हैं अवेलेबल। नाउ सर्जिकल मेथड्स ऑल्सो कॉल्ड एज sterilizations are generally advised for the male or female partner as the terminal method to prevent any more pregnancies। अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो सर्जिकल मेथड्स इज़ अनदर टाइप। सो सर्जिकल मेथड्स में क्या होगा, यहाँ पर ऑपरेशंस करना पड़ता है बाय द डॉक्टर्स, बाय द प्रोफेशनल्स। सो डेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्टरीलाइजेशंस एंड डेट आर जनरली एडवाइज फॉर द मेल्स और फीमेल्स, दोनों के लिए वो सर्जिकल मेथड्स अवेलेबल हैं। सो इसमें क्या होता है, सर्जिकल इंटरवेंशंस ब्लॉक्स द गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय द प्रिवेंशन ऑफ द कंसेप्शन। ये थोड़ा अपग्रेड लेवल का है कि यहाँ से क्या होगा, ये गैमेट्स का ट्रांसपोर्ट करना ही बंद कर देगा, ब्लॉक कर देगा। यहाँ पर सर्जिकल इंटरवेंशन की वजह से गैमेट ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, मतलब कि फीमेल या मेल गैमेट जो बना है वो आगे पहुँचेगा ही नहीं, तो इससे कंसेप्शन प्रिवेंट हो सकता है। स्टरीलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल डेट इज़ कॉल्ड एज वेसेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी, एक्टोमी का मतलब होता है कि रिमूवल, यहाँ पर जो पीछे टॉमी है इसका मतलब होता है रिमूवल। सो वेसेक्टॉमी एंड फॉर द फीमेल एंड फॉर द मेल इज़ वेसेक्टॉमी एंड फॉर द फीमेल डेट इज़ ट्यूबेक्टॉमी। फीमेल्स के अंदर ये मेथड क्या है, ट्यूबेक्टॉमी है। सो वेसेक्टॉमी के अंदर क्या होता है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वेस्ट डिफरेंस इज़ द रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम। कि जो स्क्रोटम ये जो ऑपरेट करना पड़ता है सर्जिकली, उसमें अंदर क्या होता है कि मेल्स के अंदर जो वासा थी, ओके, वेसेक्टॉमी के अंदर जो वास का जो पार्ट था, वास डिफरेंस था, डेट इज़ रिमूव्ड, या तो वो रिमूव कर लेंगे पूरा का पूरा, देन या तो वो क्या करेंगे, टाइड अप थ्रू द स्मॉल इंसिजन, कि वो टाइड भी कर सकते हैं, इसकी स्क्रोटम जो होता है, स्क्रोटम से वो टाइड भी हो सकता है। एंड वेरेज ट्यूबेक्टॉमी के अंदर क्या होगा, फीमेल्स के अंदर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज़ रिमूव्ड। फैलोपियन ट्यूब का थोड़ा सा पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, फैलोपियन ट्यूब कहाँ पर होती है, जो ओवरीज के जो आगे की तरफ जो होती है, डेट इज़ वी विल सी इन फिगर। सो और वो रिमूव का मतलब यहाँ पर मैंने बोला था ट्यूबेक्टॉमी मतलब रिमूवल। सो उसका रिमूवल करेंगे या फिर टाइड करेंगे, उसको टाई अप कर देंगे थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑफ द एब्डोमेन थ्रू द वजाइना, कि वो वजाइना से थोड़ा सा इंसिजन लेके वो टाई अप कर देंगे। सो दिस टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। कि ये टेक्निक्स जो है वो इफेक्टिव तो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज यहाँ पर गैमेट आगे ट्रांसपोर्ट ही नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सो हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। कि अगर वो पेरेंट्स या वो कपल्स ऐसा चाहते हैं कि सॉरी यार हमको तो अभी वापस से प्रेगनेंसी हमको चाहिए, सो रिवर्सिबिलिटी वो कम है, ऐसा पॉसिबल बहुत कम होता है कि वो जो ऑपरेशन जो सर्जिकल मेथड्स के थ्रू जो किया है वो वापस रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। सो वेरी लो चांसेस। सो यू कैन सी हियर कि अगर वेसेक्टॉमी है, वेसेक्टॉमी के अंदर देखो ये वास्ट डिफरेंस जो है वो टाई होता है या फिर कट होता है यहाँ से। ओके, सो यहाँ से अगर गैमेट बन रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा ही नहीं, यहाँ से वो इनहिबिट हो जाएगा। सो यहाँ से आगे जाने का भी कोई चांस नहीं है। देन इन द फीमेल्स के अंदर ट्यूबेक्टॉमी के या फिर यहाँ से वो जो होती है वो रिमूव कर देंगे या फिर यहाँ से टाई अप कर देंगे। फैलोपियन ट्यूब्स जो है वो या तो यहाँ से निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे, या फिर इसको टाई कर देंगे, कट कर देंगे। सो यहाँ से अगर गैमेट बन रहा है सो यहाँ से आगे ट्रांसपोर्ट नहीं होगा इसके अंदर।
Okay, so this is the very important methods are surgical methods, vasectomy and tubectomy. It needs to be emphasis that the selection of a suitable contraceptive methods and its use should always be undertaken in a consultation with the qualified medical professional. कि ये एक ज़रूरी होता है कि हम ऐसे जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होते हैं सूटेबल है या नहीं है, डेट इट्स यूज शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन इन द कंसल्टेशन, कि हमको कंसल्टेशन डॉक्टर का या प्रोफेशनल जो भी होते हैं मेडिकल प्रोफेशनल उसका कंसल्टेशन करने के बाद ही ये सब चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए जो भी कपल्स है उनके लिए. वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट contraceptive are not regular requirement for the maintenance of the reproductive health. So another method, another ये जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है डेट इज़ कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो यूज़ हो रही है रेगुलर, सो मेंटेनेंस इसका रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ होती है उसके मेंटेनेंस में भी कहीं ना कहीं उसका जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होती है वो रेगुलर रिक्वायरमेंट होता है. अगर मेंटेन करना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को रेगुलरली तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को भी रेगुलर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. सो ऑल्सो रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, सॉरी माय मिस्टेक, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट. ओके, एंड फॉर बिकॉज दिस रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर सोसाइटी जो है पूरी उसको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी वो सोसाइटी कब होती है कि वो हर एक तरह से हेल्दी हो फॉर दिस रिप्रोडक्शन. सो डेट इज़ रेगुलर रिक्वायरमेंट, डेट इज़ नॉट कि कंसर्वेटिव मेथड है वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसकी वजह से ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन हो सकती है. सो हमने पहले भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करी हुई है. सो इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट, फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्शन और प्रेगनेंसी. सो ये जो मेथड्स जो हमने देखी वो अगेंस्ट होती है, नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट जो होनी चाहिए उसके अगेंस्ट होती है. हमने जो भी मेथड्स पढ़ी उसमें क्या हो रहा है, हम स्पर्म को ओवन को मिलने नहीं दे रहे. सो वो नेचुरली जो होना चाहिए रिप्रोडक्शन में हम उसके अगेंस्ट ये मेथड्स यूज़ कर रहे हैं. सो यू कैन सी हियर दिस इज़ द अगेंस्ट दिस नेचुरली रिप्रोडक्टिव इवेंट्स. So one is forced to use this method either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reason. So इसका हम इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, या फिर उसको प्रेगनेंसी में डिले चाहिए या फिर दो बच्चों के बीच में गैप चाहिए. सो नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ दिस मेथड हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग एंड कंट्रोल ग्रोथ, की इसकी वजह से पॉपुलेशन की ग्रोथ में भी जो कंट्रोल आ सकता है. देन हावेवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट्स लाइक नोजिया, then abdominal pain, then breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding, or even the breast cancer, though not very significant and should not be totally ignored. So हम ऐसी मेथड्स का जो कपल्स यूज़ करेंगे बट सम पॉसिबल इल इफेक्ट्स भी तो हो सकती है, डिसीज़ भी हो सकते हैं, लाइक नोजिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग है, देन इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ऑल्सो, एंड इवन ब्रेस्ट कैंसर. वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार ऐसे डिसीज़ होंगे बट इनको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड. सो इन नेक्स्ट वीडियो, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि कैसे मेडिकली यूज़ करके हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, टर्मिनेशन कर सकते हैं. सो डैट इज़ कॉल्ड एज MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. सो थैंक यू एंड जय स्वामीनारायण.